बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 अगस्त और जुम्मे का दिन है और 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कानूनी आइनी और जो गवर्नेंस का बहरान है वो कितना संगीन हो चुका है, इसको समझने के लिए 2-3 पाकिस्तान के बड़े वाक़यात हैं जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके तनाजुर में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जिन कुव्वतों ने जमहूरियत के लिए फायरवाल का काम करना था, जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी थी, वही इदारे या वही जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस अंदाज के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ हाथ मिलाकर इस वक्त जो है कि वो कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो लोग, जो अफराद, जो इदारे या जो जजेस खड़े हैं उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक मामला ये, और दूसरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जबर या फुस्तायत का इस वक्त एक दौर चल रहा है, उसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाने के लिए इस वक्त जो आला तरीन अदलिया है पाकिस्तान के अंदर, हाई कोर्ट्स होती हैं और सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, उनके अंदर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, जो जबर की फ़िज़ा है पाकिस्तान के अंदर, जो ख्याल ये किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद शायद उसके अंदर कोई कमी आई होगी, या इसी तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो जजेस हैं वो भी कानून और आइन के ऊपर जो है वो स्टैंड लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो दबाव और जबर की कैफियत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये मुसलसल तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात चल रहे हैं। और उसी की सिलसिले की एक कड़ी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमें नज़र आती है कि जब लापता अफराद के हवाले से केसेस जो हैं कि यहाँ पे आपको एक के बाद दीगरे जो हैं कि आपको अदालतों के अंदर इनकी समाअत नज़र आ रही है। और अभी भी जो आज ख़ास तौर के ऊपर मियां गुल हसन की अदालत के अंदर जो मामला थे वो आपके सामने आए, और वो चीज़ें जो एक ज़माना था कि इदारों के अंदर, अफराद के अंदर, अदलिया के अंदर जो है कि कोई भरम रखा जाता था, कुछ पर्दादारी होती थी, कुछ चीज़ें बंद दरवाज़ों के अंदर जो है कि कुछ फ़ैसले होते थे, गुफ्तगू होती थी, उसमें देखा जाता था कि कौन सी चीज़ें हैं जो वो कौमी सलामती के लिए, मुल्की मफादात के लिए, निज़ाम मुमलिकत के लिए जो है कि वो नागुज़ीर हैं, उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है, और वहाँ पर जो है कि कुछ गिव एंड टेक भी हुआ किया जाता था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इससे जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब मामला जो है कि ऐसे नहीं है, अब वो भरम जो है ख़त्म हो गया है। शायद उसकी वजह यह है कि भरम उस वक्त कायम होता है कि जब दबाव डालने वाले या मर्ज़ी और मंशा के तकाज़े करने वाले जो हैं कि वो भी एक हद तक आगे आते हैं, और वो इज़्ज़त व तकरीम, आइन की, कानून की बरकरार रखते हैं, और वो उतना दबाव नहीं डालते कि जितना किसी की बर्दाश्त से जो है कि वो आगे हो। लेकिन अब जो है कि दबाव और तमाम जो तरीक़ाकार है वो इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर इतना जो है कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है, इतना लो लेवल पे आ चुका है कि अब खुली अदालतों के अंदर जो है वो बंद कमरों के फ़ैसलों के ऊपर जो है वो बात हो रही है, और वो राज जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। एक तो मियां गुल हसन साहब की अदालत के अंदर जो हमने कहा कि जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर को जो है कि अदालत ने कहा कि हम जो ऑर्डर जारी करेंगे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को ये इसकी कॉपी ज़रूर भेजी जाए ताकि इस पर अमल दरामद किया जा सके। और ये था डॉक्टर शहबाज गिल के भाई का जो लापता हुए हैं, और उनकी बाजियाबी के लिए अदालत जो है हुक्म दे रही है, लेकिन उनको पेश नहीं किया जा रहा। अभी कहा गया जी कि फ़लाँ एजेंसी ने, फ़लाँ इदारे ने रिपोर्ट दे दी है कि उनकी तहवील में नहीं है, लेकिन एक जो है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ रह गई है, और उन्होंने कहा कि हम चेक करके जवाब देंगे, अभी उनका जवाब नहीं आया। तो इस तनाजुर के अंदर अदालत ने फ़ैसला दिया। और फिर इसमें जो स्टेट काउंसलर है, जो स्टेट काउंसिल हैं, वकील हैं अब्दुर्रहमान साहब, ये वही हैं जो साइफर केस के अंदर भी आपको याद होगा कि इमरान खान के वकला को जो है कि उनकी गैर हाज़िरी लगाई गई थी, और फिर हुकूमत की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे, उनमें अब्दुर्रहमान साहब भी थे। तो ये आज भी जो है कि ये लापता केस में जो है कि ये स्टेट काउंसिल थे, हुकूमत की तरफ से ये काउंसिल थे, वकील थे, और उनको जो मुखातिब करके मियां गुल हसन साहब ने कहा कि हम फैसला जारी करते हैं, और अगर आपको कोई डिग्री की तस्दीक चाहिए या कोई बात चाहिए तो डिग्री मेरी असली है। और ये हाई कोर्ट में जब पुरानी इमारत थी तो वहाँ पर भी ये नुमाया जगह के ऊपर बाहर दीवार पे आवेज़ा थी, और अगर आपको डिग्री चेक करनी है तो आप तकलीफ़ मत कीजिएगा, तलाश मत कीजिएगा, मेरे चैम्बर में तशरीफ़ ले आइएगा, मैं ख़ुद आपको अपनी डिग्री जो है वो चेक करवा दूँगा। इसी तरह से उन्होंने अपने असासों की बात भी की। ये वो एक अलमिया है, ये पूरी की पूरी रियासत के ऊपर, निज़ाम मुमलिकत के ऊपर, हुकूमती जबर के ऊपर, और ये जो इस वक्त निज़ाम अदल के ऊपर दबाव है रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, ये उसके पूरे के पूरे निज़ाम के मुँह के ऊपर इतना जन्नाटे
जनाटेदार चमाटा था, तमाचा था कि इसकी जो है कि बाज़गश्त जो है कि ये कई दिहाइयों तक सुनाई देती रहेगी, लेकिन ये महसूस सिर्फ उनको होगी जो आइन और कानून के ऊपर जो है यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जिनका ईमान ये है कि अखलाकी अक़दार जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, जिनका ईमान ये है कि कानून और आइन की बालादस्ती बरकरार रहनी चाहिए। जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर, जो अखलाकियात की अक़दार की रवायात की ऊपर यकीन नहीं रखते, उनके लिए जो है कि ये शायद एक महज जुमला हो जिसके ऊपर मुमकिन है कि वो अपने अपने कमरों में जाकर, जिन बंद कमरों के अंदर ये फैसले होते हैं, वहाँ पर ज़ोरदार कहके भी लगाए गए हों, लेकिन यकीन जानिए ये ऐसा एक जनाटेदार तमाचा है कि जिसकी कई दहाइयों तक इसकी बाशगश्त जो है कि वो हमें सुनाई देती रहेगी और तारीख़ के औराक में ये चीज़ें बार बार सामने आती रहेंगी। जब भी रियासत जो है कि वो हुकूमत जो है कि वो अदलिया के ऊपर जबर करेगी, तो इस किस्म के वाक़यात, ये जो वाक़या आज का है, ये जुमले हैं, ये जो है कि ये बाज़गश्त इसकी सुनाई जाती रहेगी। दूसरा अहम मामला जो है कि वो इसी डिग्री और एहसासों से जुड़ा कि ये रिमार्क्स आए हैं ये बिला वजह नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आपको याद होगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को चैलेंज किया गया था, और फिर इसी तरह से बाबर सत्तार की या मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए, और फिर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भी भेजा गया। उस तनाजुर के अंदर जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस जो हैं आबिर फारूक साहब, वो उसकी सरबराही करते हैं। उसके बाद सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, सुना है कि इनकी भी 1-2 रोज़ पहले जो है कि मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर भी ये तमाम मामला जो है कि ये ज़ेर बहस आए थे, और उसके अंदर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस सिलसिले में जो एक तो आमिर फ़ारूक साहब के पास केस ऑलरेडी आया हुआ था कि उसका भी जो है फ़ैसला बर वक्त होना चाहिए, और दूसरा इन चीज़ों की रोकथाम के लिए जो है कि इंस्टीट्यूशनल इक़दाम होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं कि इसको अब अगर आप ब्रॉडर सेंस के अंदर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या से क्या हो रहा है। दूसरा मामला जो हमने कहा कि जिसने ये हमारे मतीउल्लाह जान साहब जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला एक लिखा है जिसको मैं भी उसका बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि जमहूरियत की जो फायरवॉल है उसने जो है कि आमरीत के वायरस के साथ जो है कि एग्रीमेंट कर लिया। ये बेसिकली जो अभी कल भी हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एग्रीमेंट हुआ वजारत कानून और हाउसिंग मिनिस्ट्री के थ्रू जो है DHA के साथ, ही उसकी तरफ उनका इशारा था, और DHA डिफेंस फोर्सेस से मुतल्लिक ये इदारा है कि अगर जिन्होंने आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना होता है, जिन्होंने आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए अदालतों में जो है कि काले कोट पहन कर केस लड़ना होता है, वो जब हाथ मिला लेंगे DHA के साथ प्लाटों के लिए, कमर्शियल प्लाटों या अपार्टमेंट के लिए या घरों के लिए, तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती जिस मुल्क में पहले ही बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, और कल भी हमने कहा था कि इस माहदे के बाद वकला तहरीक का स्कोप क्या होगा, क्या वो मैदान में उतर सकेंगे या नहीं उतर सकेंगे, तो उसी का तनाजुर में मतीउल्लाह जान ने भी जुमला लिखा, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिलाशुबा कि अगर बार एसोसिएशंस वकला जो हैं कि वो DHA के साथ मुआहदे करेंगे प्लाटों के या अपार्टमेंट्स के या इस किस्म के, तो यकीन जानिए इससे उनकी अपनी जो है कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान होगा। अगर हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ उनका रहता, जो पहले ही उनका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो शायद उसके अंदर इतने एतराज़ात ना होते, लेकिन जहाँ पे उन्होंने जाके मुआहदा किया और उस मुआहदे के अंदर, उस तस्वीर के अंदर जो है कि फोर्सेस के लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर वहाँ पर ये सवालात ज़रूर उठेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है कि जहाँ पे एक यकीनी कह लीजिए, एक मायूस कुन सूरत हाल, संगीन सूरत हाल, लेकिन उसके अंदर भी उम्मीद की किरणें अभी बाकी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के हालात जो है कि इस सतह पर पहुँच चुके हैं कि इनसे आगे जो है कि शायद अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उम्मीद की किरणें बाकी हैं, क्योंकि इस वक्त जो है कि सीनियर अदलिया जो है, अदलिया के आला जजेस जो हैं कि वो खड़े हैं, वो इसके बावजूद कि वकला बार एसोसिएशन क्या एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, किन के साथ हाथ मिला रहे हैं, हुकूमती दबाव अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन अदालतें इस वक्त इंसाफ देने के लिए जो है कि वो डटी हुई हैं। और सबसे रोशन पहलू यही है कि इस वक्त सीनियर जो आला अदलिया है उसके अंदर जो वाज़ेह अक्सरियत है वो आइन और कानून के साथ हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो अपनी जगह जो है कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसमें जो आगे होने क्या जा रहा है उसके अंदर भी जो कुछ इंडिकेशन ऐसी पॉजिटिव्स हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है, कमेटीज़ इनकी मुलाकात कर रही हैं, फजल रहमान साहब खुद मौजूद होंगे उसमें, और मुश्तरका तौर के ऊपर एक जदोजहद शुरू करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो है कि
अचकज़ई साहब को जो टास्क दिया गया था, महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो भी अब सरगर्म हुए हैं और वो हुकूमती हलकों के साथ मुलाकातें शुरू कर रहे हैं। हुकूमती हलकों से मुराद जो सियासी जमातें हैं उनके साथ, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN है, उनके साथ वो मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और कोई रास्ता ऐसा निकलता है कि जहाँ पे विन विन सिचुएशन सबके लिए हो, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि होना भी नहीं चाहिए कि इसमें हमें उस तमाम प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान को इस सारे सियासी, कानूनी और आइनी बुरान से निकालने में मदद दे। उस कोशिशों को सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ पे गैर जबूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत जो है कि वो कम से कम हो और जबूरी क़ुव्वतें ख़ुद अपना फ्यूचर तय कर रही हों, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से गंडापुरच साहब जो हमने रिसेंटली तस्करा किया था कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, उनकी पेशावर के अंदर बड़ी अहम इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मुलाकातें होती रही हैं। और फिर जो हमने एक मुलाकात का अहवाल बताया था, वो भी एक तसलसल के साथ मुलाकातें उस किस्म की भी हुई हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को भी बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो बड़ा ज़ेर-ए-ताब रहे नून लीग के दौर के अंदर, अभी भी रहे, लेकिन अब जो है बहुत सी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि फैज़ हमीद साहब ख़ुद जो है कि वो नून लीग को भी बहुत सी पेशकशें करते रहे ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल बाजवा। तो अभी भी इस किस्म की इतलात भी हैं कि ख़ुद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है कि कुछ लोगों ने जनरल फैज़ हमीद साहब से भी रवाबत की हैं और उनसे भी यही किया जा रहा है कि उनका जो असर नफूस है सियासी जमातों के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर, जो है कि अगर वो इस्तेमाल करके और कोई विन विन पोजीशन सबके लिए बना सकते हों तो वो भी अपना किरदार करें। और इस किस्म की भी कुछ इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कोई इब्तदाई तौर के ऊपर शायद कुछ नाराज़गी का भी इज़हार किया, लेकिन कुछ जो है कि वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार भी हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसमें भी सबसे अहम चीज़ें जो हैं वो 2-3 फ़ैसले हैं जिनका बड़ा अहम किरदार होगा इस सारी सूरत हाल के अंदर। और वो 3 फ़ैसले जो हैं वो आमिर फ़ारूक साहब और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सवाबदीद के ऊपर हैं। एक जो है इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये सारे के सारे इलेक्शन के साथ जुड़े हुए मामलात हैं। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपको याद होगा चैलेंज किए गए थे, आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और कहा था जी कि वो 2-3 दिन के अंदर इस पर फैसला दे देंगे और उन्होंने कहा था ये फैसला महफूज नहीं कर रहा, ये डिसीजन इन वेटिंग है। तो अब देखें वो कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके अंदर भी अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से वो फैसला देते हैं और जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल कायम रहता है तो इस्लामाबाद के 3 हल्कों के ऊपर बड़ी तेज़ रफ्ती से आपको पेशरफ नज़र आएगी। फिर नैब तरमीम की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और वो फैसला लिखा जाना है। वो अभी तक फैसला जो है नहीं लिखा गया। 1 हफ्ते के अंदर तमाम फ्रीकैन से तहरीरी अगर कोई गुजारिशात उन्होंने इजाफी देनी थी वो कहीं थी, वो वक्त गुजरे भी महीना 1.5 महीना से ऊपर जो है वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया। और ये जो फैसला आएगा ये यकीनी तौर के ऊपर जो उस वक्त कोर्ट का मिजाज था, तो जो तरमीम की गई थी उनके हक में होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनको बरकरार रखती है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमीडिएटली इमरान खान को होगा। और ये जो फैसला तोशाखाना केसेस वगैरह उनके खिलाफ है, इनसे इमरान खान बहुत जल्द जो है कि बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए शायद वो मामलात भी लटके हुए कि जब तक जो है कि दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या मामला चल रही है किस किनारे बैठते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो फैसला दिया था उसको चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है मुशावरत करें। मुशावरत हो चुकी, लेकिन अभी तक उस बेंच पे भी समाअत नहीं की गई। और अगर समाअत होती है क्योंकि हुक्म इतना ही दिया गया है, तो वो फैसला भी अगर हो जाता है तो मुशावरत हो चुकी है तो डेफिनेटली वो जजेस बरकरार रहेंगे जिस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में भी काम करना शुरू करते हैं तो हुकूमत के लिए जो है कि वो नून लीग की हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा साजगार माहौल नहीं होगा। तो इसलिए एक तरफ ये चीज़ें रोकी गई हैं, दूसरी तरफ कुछ मुज़ाकरात की, कुछ मामलात की बात हो रही है, कुछ फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसलिए चीज़ें अगर मुस्बत पॉलिटिकल डायरेक्शन में आगे गई तो आपको अदालतों से भी जो है कि ये जो केस रुके हुए हैं जिनका इमीडिएट बेनिफिशरी इमरान खान है, वो भी आपको फैसले जल्द होते हुए नजर आएंगे। और अगर वहाँ पे पॉलिटिकली मामलात फंसते चले गए तो इसमें जो है कि आपको डिसीजन इन वेटिंग ही नज़र आएगा, तो इतनी जल्दी फैसले नहीं होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। इस वक्त तक इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।